सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन। आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। भव सागर से पार जे पावा, राम कथा ता कर दृढ़ नावा। इस संसार रूपी समुद्र में हम सब की नैया डोल रही है, फंसे हुए हैं। इस संसार रूपी समुद्र से पार होने का केवल एक मार्ग है, वो है राम कथा। इस कथा रूपी नौका में हमको बैठ जाना है और इस नाव को चलाने वाले कौन है? बोले सद्गुरु। सद्गुरु रूपी पतवार का सहारा ले लेना है तो सहज ही हम इस भवसागर को पार कर जाएंगे, तर जाएंगे। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। जगे हुए लोगों को भी इस कथा से विश्राम मिलता है। कलयुग के सब कलुषितों का विनाश करती है ये कथा। तृतीय दिवस में आप और हम प्रवेश करें, इससे पूर्व कुछ क्षण मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन आप और हम करें। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो।
जानो कोई पूजन, ना जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा कृपालु, करना कृपा कृपालु। बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय है, गुण भरा हृदय है, दुर्गुण भरा हृदय है, दुर्गुण भरा हृदय है। इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। भगवन
इतना ही कीजे, अपनी भक्ति दीजे। वो प्यार आपसे ही, वो प्यार आपसे, वो प्रेम आपसे ही, वो प्रेम आपसे तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जानेव जाने न जाने नान्यं जानेव जाने न जाने। परम मंगलमय भगवान श्री राम जी के चरणों में वंदन करते हुए कल के प्रसंग में आप और हम श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री राम भोले बाबा का दिव्य विवाह हिमवान की बेटी पार्वती जी के साथ में संपन्न हुआ। बड़ा आनंद आज कैलाश में हो रहा है। सब देवी देवता लोग गान कर रहे हैं। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। पहाड़ की नारियां, हिमालय माने आप और हम सब हिमालय में ही बैठे हैं, तो पहाड़ की नारियां सुंदर महिला संगीत गा रही हैं और मधुर स्वर में गा रही हैं। जैसे आप लोग गाते हो ना, राम मंदिर में नित्य कीर्तन करते हैं आप लोग, ऐसे ही सिंहासनो अति दिव्य सुहावा जाई न बरनी विरंचे बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। शिव बाबा विवाह में बैठे हैं, ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं, मंगल वेदों की ध्वनि गूंज रही है। जिस घर में वेद ध्वनियां गूंजती हैं वो घर मंदिर बन जाता है, और जिस घर में न कभी भगवान की कथा हो, न वेद ध्वनि गूंजे, न ब्राह्मणों के विद्वानों के चरण पड़े, वो घर फिर घर नहीं, वो घर मरघट है। बोले क्यों? क्योंकि व्यालाल यद्रुमाते व्यतिरिक्त खिल संपदा यद्ग्रहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। ब्राह्मणों के जो चरण हैं उनके चरणों में तीर्थ हैं। बोले कैसे? तीर्थ काहे से बनता है? प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। एक गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, ये विष्णु पदे है। और जिस गंगा में आप और हम गोता लगा रहे हैं, ये कहां से निकली है? राम कथा कहां से निकली है? मुख से। एक मुख से निकली हुई गंगा है, एक चरणों से निकली गंगा है।
जो चरणों से निकली हुई गंगा है उसके लिए हमें स्थानों पर जाना पड़ता है, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, बनारस आदि स्थानों में जाना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के चरणों से निकली है, जो भगवान के मुख से निकली है, उसके लिए कहाँ जाते हैं हम? संत विद्वानों के पास में जाते हैं। उधर भी जब सब नदियां मिलती हैं वो त्रिवेणी बनती हैं, संगम बनता है। इधर भी जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की कथा निकलती है तो यहाँ भी त्रिवेणी बन जाती है, यहाँ भी महाकुंभ का स्नान हो जाता है। वो कथा तन, वो गंगा चरणों से निकली हुई तन को धुलती है, और ये भगवान के जो मुख से निकली कथा है ये मन को धुलती है। और मन अगर धुल जाए तो बस चकाचक है, फिर आनंद ही आनंद है। आप कभी एकांत में बैठें और विचार करें, पूरे दिन हमारा मन क्या सोचता है। कभी किसी की निंदा, कभी किसी की चुगली, कभी किसी की ईर्ष्या, ये ऐसा क्यों बढ़ गया, इतना आगे क्यों बढ़ गया। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। आप और हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, घर छोड़ के बाबा भी बन सकते हैं, पत्नी को भी छोड़ सकते हैं, पति को भी छोड़ सकते हैं। अगर छूटता नहीं तो क्या नहीं छूटता है? बोले ईर्ष्या, जलन। अभी कथा सुनोगे ना 7-8 दिन, 1-8 महीना, 6 महीने तक ठीक रहोगे, और जैसे ही कथा विस्मृत होगी फिर वही एक दूसरे से जलन, टेंशनबाजी। बड़ा कठिन है इसको छोड़ना। इसलिए सारी खटपट किसकी है? मन की। और मन ठीक हो जाए तो बैठे शिव विप्रन सिरुनाई। भोले बाबा ब्राह्मणों को सिर नवा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं ब्राह्मण देवताओं को। और हृदय सुमिर प्रभु निज रघुराई। काम तो इधर कर रहे हैं विवाह के मंडप में, और मन, हृदय कहाँ लगा रखा है? बोलो राम जी में। प्रेम से बोलो। तो कहने का अभिप्राय है आप और हमको भी सब काम करने हैं। सब काम करते हुए मन को कहाँ रखना है? भगवान के चरणों में। सबके ममता ताग बटोरे, सबके ममता ताग बटोरे। मम पद मन ही बांधी बड़ डोरे। मम पद मम ही बांधी बड़ डोरे। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई। महामुनिन सो सब करवाई। महामुनिन सो सब करवाई। सबकी ममता को एकत्रित करो और भगवान के चरणों में बांध दो। लाला तू जाने, तेरा काम जाने। जिस विवाह से वेदों ने शिव भगवान और पार्वती की महिमा गाई है, वेदों ने इसका वर्णन गोस्वामी बाबा कहते हैं, मेरी बुद्धिमति में इतना बल नहीं कि मैं इस विवाह की सुंदरता का वर्णन कर सकूं। फिर भी वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं,
वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेदों की ध्वनि गूंज रही है, यहाँ देवता लोग शिव जी के जय जयकार लगा रहे हैं, बोलो शंकर भगवान की जय। और बाहर जो बाराती गए थे वो सब लोग बाजहि बाजन विविध विधाना, अलग अलग विधियों में बाजे बज रहे हैं। माना जैसे हम लोगों के यहाँ बारात आती है ना, तो कोई कुनान भांगड़ा लगा दी, कोई कुनान पहाड़ी लगा दी तो सबके इच्छा के अनुसार बाजे बज रहे हैं बाहर, और देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, आसमान से सब देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। हर गिरि जाकर उभय विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। आज इस विवाह का आनंद देख करके पूरी प्रकृति खुशहाल है, वृक्ष हरे भरे हो रहे हैं, नदियाँ कल कल कल्लोल करती हुई अपने अविरल प्रवाह में प्रवाहित हो रही हैं। आहा हा हा हा। इधर हिमवान जी को भी बड़ा आनंद हो रहा है। तो जब आदमी बहुत खुश होता है ना, तभी उसकी जेब से निकलता है माल। प्रेम से बोलो, सबसे कठिन काम है दूसरे की जेब से पैसा निकालना। क्यों महाराज? हैं? बड़ा कठिन काम है। शिव जी ने ऐसी कृपा करी, इतना खुश कर दिया कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं रही शिव जी को कि मुझे ये दहेज दो, वो दहेज दो। देखिए यहां गा रहे हैं, दासी दास तुरग रथ नाना, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन्हन जाय बखाना, दाइज दीन ना जाए बखाना। इतना दाहिज दिया। धेनु दास दासियां, पूरा धेनु का झुंड, सोने के बड़े बड़े बर्तन सब दाहिज में दिए। बोले बाबा ने कहा, ससुर जी दे तो रहे हो आप, ये रखेंगे कहाँ? रखने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। अपने राम तो कैलाश में रहते हैं, वहाँ दिन पूरे सारे दिन रात बर्फ पड़ती रहती है, इनका तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया ये। अपितु यदि आप दे रहे हैं ये सहर्ष मुझे स्वीकार है। और जब विदा होने लगी बारात, माता मैना और हिमवान की आंखें भर आई और शिव बाबा का हाथ पकड़ करके कहते हैं, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हूँ, क्षम हूँ सकल अपराध अब, हो ये प्रसन्न वर दे। हे बाबा, ये पार्वती हमें प्राणों से भी प्रिय है, लेकिन इसका हाथ हम आपके हाथ में देने जा रहे हैं और ये बड़ी भोली है।
तो माँ बाप का भाव ऐसा ही होता है। कहते हैं हमारी लड़की बड़ी भोली है, इसको बोलना नहीं आता, उटपुटांग बोल देती है, कभी कभी बचपना कर देती है। हे नाथ, यदि इससे कभी ऐसा अपराध हो जाए तो आप इसको क्षमा करना, ये समझना कि इसकी तरफ से हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। आहा हा। और बहुविधि शंभु सासु समुझाई, आहा हा। गवनी भवन चरण सिरुनाई। और सासू मैया ने तो गले से लगा लिया बाबा को, कहती है जमाई जी अब अपनी लड़की आपको सौंप रहे हैं, इसका पूरा ख्याल रखना आप। अब ये हमारी नहीं, ये अब आपकी है। हमें उमा, कोई हमारे प्राण मांगे तो हम उसको अपने प्राण एक क्षण में दे दें, लेकिन ये उमा पार्वती देते नहीं बनता है। फिर भी आपको हम अपने प्राणों को सौंप रहे हैं। आज पूरे हिमालय में वियोग की एक लहर जग गई। माता पार्वती को गले लगा करके रोती है। वो अम्बा जो सभी के दुखों को हरती है, आज अपने माँ से अलग होने में उनकी भी आंखें भर आई। इस दृश्य को देख करके सब देवलोग, सब देवता आश्चर्यचकित हैं, सब देवांगनाएं रो रही हैं। यहाँ तक कि जो हिमालय में रहने वाले पशु पक्षी हैं वो भी उमा की विदाई में रो रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव हमारे आचार्य लोग गाते हैं। आप और हम इस भजन के माध्यम से माँ पार्वती को विदा करके फिर कथा को सीधे कैलाश में ही लेके चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। काहे को ब्याही विदे, अरे सुन बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदे, अरे सुन बाबुल मोरे। काहे को ब्याही भैया को दियो बाबुल महल तो महले। भैया को दियो बाबुल महल तो महले। हमको दियो पर दे, और हमको दियो पर दे। ओ लखिया बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदे, अरे सुन बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदे। हम तो बाबुल तेरे खूटे की गैया। हम तो बाबुल तेरे रे बाबुला, बाबुला रे बाबुला, बाबुला रे
बाबूल हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा राम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जानेव जाने न जाने नान्यं जानेव जाने न जाने। परम मंगलमय भगवान श्री राम जी के चरणों में वंदन करते हुए कल के प्रसंग में आप और हम श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम भोले बाबा का दिव्य विवाह हिमवान की बेटी पार्वती जी के साथ में संपन्न हुआ। बड़ा आनंद आज कैलाश में हो रहा है। सब देवी देवता लोग गान कर रहे हैं। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। पहाड़ की नारियां, हिमालय माने आप और हम सब हिमालय में ही बैठे हैं, तो पहाड़ की नारियां सुंदर महिला संगीत गा रही हैं और मधुर स्वर में गा रही हैं। जैसे आप लोग गाते हो ना, राम मंदिर में नित्य कीर्तन करते हैं आप लोग, ऐसे ही सिंहासनो अति दिव्य सुहावा जाई न बरनी विरंचे बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई।
शिव बाबा विवाह में बैठे हैं, ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं, मंगल वेदों की ध्वनि गूंज रही है। जिस घर में वेद ध्वनियां गूंजती हैं वो घर मंदिर बन जाता है, और जिस घर में न कभी भगवान की कथा हो, न वेद ध्वनि गूंजे, न ब्राह्मणों के विद्वानों के चरण पड़े, वो घर फिर घर नहीं, वो घर मरघट है। बोले क्यों? क्योंकि व्यालाल यद्रुमाते व्यतिरिक्त खिल संपद यद्ग्रहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। ब्राह्मणों के जो चरण हैं उनके चरणों में तीर्थ हैं। बोले कैसे? तीर्थ काहे से बनता है? प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। एक गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, ये विष्णु पदे है। और जिस गंगा में आप और हम गोता लगा रहे हैं, ये कहां से निकली है? राम कथा कहां से निकली है? मुख से। एक मुख से निकली हुई गंगा है, एक चरणों से निकली गंगा है। जो चरणों से निकली हुई गंगा है उसके लिए हमें स्थानों पर जाना पड़ता है, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, बनारस आदि स्थानों में जाना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के चरणों से निकली है, जो भगवान के मुख से निकली है, उसके लिए कहाँ जाते हैं हम? संत विद्वानों के पास में जाते हैं। उधर भी जब सब नदियां मिलती हैं वो त्रिवेणी बनती हैं, संगम बनता है। इधर भी जब भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा निकलती है तो यहाँ भी त्रिवेणी बन जाती है, यहाँ भी महाकुंभ का स्नान हो जाता है। वो कथा तन, वो गंगा चरणों से निकली हुई तन को धुलती है, और ये भगवान के जो मुख से निकली कथा है ये मन को धुलती है। और मन अगर धुल जाए तो बस चकाचक है, फिर आनंद ही आनंद है। आप कभी एकांत में बैठें और विचार करें, पूरे दिन हमारा मन क्या सोचता है? कभी किसी की निंदा, कभी किसी की चुगली, कभी किसी की ईर्ष्या। ये ऐसा क्यों बढ़ गया, इतना आगे क्यों बढ़ गया? कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। आप और हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, घर छोड़ के बाबा भी बन सकते हैं, पत्नी को भी छोड़ सकते हैं, पति को भी छोड़ सकते हैं। अगर छूटता नहीं तो क्या नहीं छूटता है? बोले ईर्ष्या, जलन। अभी कथा सुनोगे ना 7-8 दिन, 1-8 महीना, 6 महीने तक ठीक रहोगे, और जैसे ही कथा विस्मृत होगी फिर वही एक दूसरे से जलन, टेंशनबाजी। बड़ा कठिन है इसको छोड़ना। इसलिए सारी खटपट किसकी है? मन की। और मन ठीक हो जाए तो बैठे शिव विप्रन सिरुनाई। भोले बाबा ब्राह्मणों को सिर नवा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं ब्राह्मण देवताओं को। और हृदय सुमिर प्रभु निज रघुराई। काम तो इधर कर रहे हैं विवाह के मंडप में, और मन हृदय कहाँ लगा रखा है? बोलो राम जी में। प्रेम से बोलो। तो कहने का अभिप्राय है आप और हमको भी सब काम करने हैं।
सब काम करते हुए मन को कहाँ रखना है? भगवान के चरणों में। सबके ममता ताग बटोरे, सबके ममता ताग बटोरे, मम पद मन ही बांधी बड़ डोरे, मम पद मम ही बांधी पद डोरे। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई, महामुनिन सो सब करवाई। सबकी ममता को एकत्रित करो और भगवान के चरणों में बांध दो। लाला तू जाने तेरा काम जाने। जिस विवाह से वेदों ने शिव भगवान और पार्वती की महिमा गाई है, वेदों ने इसका वर्णन गोस्वामी बाबा कहते हैं, मेरी बुद्धिमति में इतना बल नहीं कि मैं इस विवाह की सुंदरता का वर्णन कर सकूं। फिर भी वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेदों की ध्वनि गूंज रही है, यहाँ देवता लोग शिव जी के जय जयकार लगा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और बाहर जो बाराती गए थे वो सब लोग बाजहि बाजन विविध विधाना, अलग अलग विधियों में बाजे बज रहे हैं। माना जैसे हम लोगों के यहाँ बारात आती है ना, तो कोई कुनान भांगड़ा लगा दी, कोई कुनान पहाड़ी लगा दी। तो सबके इच्छा के अनुसार बाजे बज रहे हैं बाहर, और देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। आसमान से सब देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। हर गिरि जाकर उभय विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। आज इस विवाह का आनंद देख करके पूरी प्रकृति खुशहाल है। वृक्ष हरे भरे हो रहे हैं, नदियां कल कल कल्लोल करती हुई अपने अविरल प्रवाह में प्रवाहित हो रही हैं। आहा हा हा हा। इधर हिमवान जी को भी बड़ा आनंद हो रहा है। तो जब आदमी बहुत खुश होता है ना, तभी उसकी जेब से निकलता है माल। प्रेम से बोलो। सबसे कठिन काम है दूसरे की जेब से पैसा निकालना। क्यों महाराज? हैं? बड़ा कठिन काम है। शिव जी ने ऐसी कृपा करी, इतना खुश कर दिया कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं रही शिव जी को कि मुझे ये दहेज दो, वो दहेज दो। देखिए यहां गा रहे हैं, दासी दास तुरग रथ नाना, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन्हन जाय बखाना, दाइज दीन ना जाई बखाना। इतना दहेज दिया। धेनु दास दासियां, पूरा धेनु का झुंड, सोने के बड़े बड़े बर्तन सब दहेज में दिए। बोले बाबा ने कहा ससुर जी दे तो रहे हो आप,
ये रखेंगे कहाँ? रखने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। अपने राम तो कैलाश में रहते हैं, वहाँ दिन पूरे सारे दिन रात बर्फ पड़ती रहती है, इनका तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया ये। अपितु यदि आप दे रहे हैं ये सहर्ष मुझे स्वीकार है। और जब विदा होने लगी बारात, माता मैना और हिमवान की आंखें भर आई और शिव बाबा का हाथ पकड़ करके कहते हैं, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हूँ, क्षम हूँ सकल अपराध अब हो ये प्रसन्न वर दे। हे बाबा, ये पार्वती हमें प्राणों से भी प्रिय है, लेकिन इसका हाथ हम आपके हाथ में देने जा रहे हैं और ये बड़ी भोली है। देखो, माँ बाप का भाव ऐसा ही होता है। कहते हैं हमारी लड़की बड़ी भोली है, इसको बोलना नहीं आता, उटपुटांग बोल देती है, कभी कभी बचपना कर देती है। हे नाथ, यदि इससे कभी ऐसा अपराध हो जाए तो आप इसको क्षमा करना, ये समझना कि इसकी तरफ से हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। आहा हा। और बहुविधि शंभु सासु समुझाई, आहा हा। गवनी भवन चरण सिरुनाई। और सासू मैया ने तो गले से लगा लिया बाबा को, कहती है जमाई जी अब अपनी लड़की आपको सौंप रहे हैं, इसका पूरा ख्याल रखना आप। अब ये हमारी नहीं, ये अब आपकी है। हमें उमा, कोई हमारे प्राण मांगे तो हम उसको अपने प्राण एक क्षण में दे दें, लेकिन ये उमा पार्वती देते नहीं बनता है। फिर भी आपको हम अपने प्राणों को सौंप रहे हैं। आज पूरे हिमालय में वियोग की एक लहर जग गई। माता पार्वती को गले लगा करके रोती है। वो अम्बा जो सभी के दुखों को हरती है, आज अपने माँ से अलग होने में उनकी भी आंखें भर आई। इस दृश्य को देख करके सब देवलोग, सब देवता आश्चर्यचकित हैं, सब देवांगनाएं रो रही हैं। यहाँ तक कि जो हिमालय में रहने वाले पशु पक्षी हैं वो भी उमा की विदाई में रो रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव हमारे आचार्य लोग गाते हैं। आप और हम इस भजन के माध्यम से माँ पार्वती को विदा करके फिर कथा को सीधे कैलाश में ही लेके चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। काहे को ब्याही विदे, अरे सुन बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदे, अरे सुन बाबुल मोरे। काहे को ब्याही भैया को दियो बाबुल महल तो महले। भैया को दियो बाबुल महल तो महले।
दियो पर दे, और हमको दियो पर दे, ओ लखिया बाबूल मोरे, काहे को ब्याही दे, अरे सुन बाबूल मोरे, काहे को ब्याही दे। हम तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, हम तो बाबुल तेरे रे बाबुला, बाबुला रे बाबुला, बाबुल रे बाबू, बांधो जिधर बंधाए, ओ बांधो जिधर बंध जाए, रे सुन बाबूल मोरे, काहे को ब्याही दे, अरे लखिया बाबूल मोरे, काहे को ब्याही दे, काहे को ब्याही दे, काहे को ब्याही दे। बोल शंकर भगवान की जय। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु, वरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गंवार। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं चरित सिंधु गिरिजा रमन, भगवान शिव के जो चरित्र हैं वेद भी नेति नेति कह के थक जाते हैं, विराम लगा देते हैं। तो इन ऐसे प्रभु के चरित्रों को मेरा जैसा गंवार आदमी क्या गाएगा, क्या सुनाएगा। असति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणाना ईश पारम नयाति। पूरे समुद्र की स्याही बनाई जाए, सारे वृक्षों की लेखनी बनाई जाए, और पूरी धरती को कॉपी बनाई जाए, और लिखना शुरू करे कौन? आप और हम नहीं, सरस्वती मैया लिखना शुरू करे। तदपि तव गुणाना, तब फिर भी भगवान शिव के गुणगणों को लिखना संभव नहीं है। ऐसे भगवान के चरित्र हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। इनके चरित्र अनंत हैं। बाबा गोस्वामी शिव बाबा को प्रणाम करते हैं और अपनी कथा कहाँ थी अभी तक? बोलो। नहीं, कैलाश में नहीं, कल कहाँ? प्रयागराज में चल रही है। अभी तो ये भरद्वाज जी भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। अब उठा रहे हैं गोस्वामी बाबा कथा को कहाँ? कैलाश में। अब विवाह हो गया है, बड़ा आनंद हो रहा है। परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो,
सदा जहाँ शिव उमा निवासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला नित नूतन सुंदर सब काला निज करी दासी नागरी पूछाला निज कर दासी दास पाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला बैठे सहज ही शंभु कृपा